તો આ સીધા દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। યુએસ ગયા હતા પ્રધાનમંત્રી, અમેરિકા ગયા હતા અને ત્યાંથી પરત ફરી ચૂક્યા છે। યુએન ને સંબોધન ગઈકાલે કર્યું હતું અને આજે હવે તેઓ ભારત પરત ફરી ચૂક્યા છે। થોડી જ વાર પહેલા પ્રધાનમંત્રીની મન કી બાત પણ આપણે સાંધી જે પહેલા તેમણે રેકોર્ડ કરી હતી, પરંતુ આજે તેઓ પરત ફરી ચૂક્યા છે। તેમનો નિર્ધારિત કાર્યક્રમ હતો 4-5 દિવસનો, એ પતાવી અને હવે પરત ફર્યા। से तस्वीरें अब यहां से निकलने की देखिए तैयारी पूरी। प्रधानमंत्री इस वक्त उनका ये काफिला बस अब आगे बढ़ेगा, यहां से बाहर निकलेगा तो बाहर जो लोग मौजूद हैं उनका किस तरीके से अभिवादन स्वीकार करते हैं ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वतन वापसी की ये सीधी तस्वीरें। अमेरिका दौरे से भारत लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 दिन का उनका ये ऐतिहासिक दौरा जो कि सफलतापूर्वक खत्म हुआ, और महत्वपूर्ण इस बात को लेकर भी ये दौरा कि आखिर अमेरिका और भारत के रिश्तों को और मजबूत करके वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री। चाहे आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ उनकी मुलाकात रही हो या फिर बायलैटरल मीटिंग उनकी रही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, और यूएनजीए में उनका ये संबोधन, और उसके बाद आज वो वतन वापस लौट गए हैं। अब उनका ये काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा है। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का ये विमान अब से थोड़ी देर पहले लैंड हुआ है और अब यहां से प्रधानमंत्री बाहर की तरफ निकलते हुए अमेरिकी दौरे से भारत लौट गए हैं। प्रधानमंत्री जेपी नड्डा भी उनके स्वागत के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली पालम एयरपोर्ट से। इंतजार हो रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री के विमान के पहुंचने का, और अब विमान से उतरकर बाहर की तरफ उनका ये काफिला बढ़ चुका है। अमेरिकी दौरे को सफलतापूर्वक खत्म करके प्रधानमंत्री देश की सरजमी पर लौट चुके हैं। ये उनके काफिले की सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर। ये तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 4 दिन के यूएस दौरे पर थे, कई खास कार्यक्रम उनके, जिनमें से एक खास कार्यक्रम उनका यूएनजीए में संबोधन से जुड़ा हुआ भी रहा, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र करते हुए पूरी दुनिया का ध्यान प्रधानमंत्री ने अपने उस संबोधन, अपने उस भाषण के जरिए खींचा। सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रणय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, क्योंकि इन 4 दिनों में आपकी बहुत बारीकी से आपने इस दौरे का विश्लेषण भी किया, और आज हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वतन वापस लौट आए हैं। कई मायनों में खास, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं इस दौरे की, तो आपको क्या लगी, क्या कुछ रहा इस पूरे 4 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी? 4 दिन का और 90 घंटे से ज्यादा का प्रधानमंत्री का इस दौरा जो था, जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं, बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट कहे जा सकते हैं। भारत और अमेरिका के नए दोस्ती के जो आयाम हैं, खासतौर पर अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के आने के बाद पहली मुलाकात थी, और दोनों नेताओं के साथ, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उसमें एक नई केमिस्ट्री और जो भारत और अमेरिका की बाईपार्टिजन फ्रेंडशिप है, यानी कोई भी पार्टी आए, दोनों देशों की दोस्ती मजबूत है, इसका एक और नया अध्याय जुड़ता हुआ दिखाई दिया। भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो चाहे नई टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने का मामला हो या भारत में निवेश बढ़ाने का मामला हो, इसके लिहाज से भी अमेरिका का ये दौरा प्रधानमंत्री का खासा महत्वपूर्ण था। जिस तरह से उन्होंने सीईओ के साथ मुलाकात की या अमेरिका के साथ बातचीत हुई। इसके अलावा आतंकवाद की चिंताओं को लेकर भी स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है शिरीन, क्योंकि आतंकवाद और तालिबान के निजाम के अफगानिस्तान में आने के बाद इन मुद्दों के ऊपर भी बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी बात हुई। क्वाड के मंच पर पहली बार आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से बातचीत हुई, उसमें क्वाड के मंच से इन चारों देशों की तरफ से ये कहा गया। अच्छा प्रणय, आपको मैं रोकना चाहती हूँ यहाँ पर माफी के साथ, क्योंकि तस्वीरें भी आ रही हैं और ये तस्वीरें उनका जो काफिला है प्रधानमंत्री का, वो अंदर एयरपोर्ट से बाहर की तरफ आ गया है, और देखिए बाहर स्वागत के लिए तैयारियां किस तरह से की गई हैं उससे जुड़ी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 मोदी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वतन वापसी की, और यहाँ पर देखिए जेपी नड्डा भी आपको पहली तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जो पहले ही पहुंच गए थे यहाँ पर प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए। उनका ये काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका है, और अब ये बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर
वहां तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे। पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं ये, जहां प्रधानमंत्री का विमान अब से थोड़ी देर पहले उतरा और उसके बाद प्रधानमंत्री वापस बाहर की तरफ। और ये तस्वीरें हैं पालम एयरपोर्ट की। जेपी नड्डा इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, क्योंकि उनके काफिले की गाड़ियां भी आप देख रहे हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। तो प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरकर, और देखिए ये स्वागत के लिए जो पहले से ही वहां पर मौजूद थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो उन्हें रिसीव करने के लिए खास तौर से वहां पर पहुंचे थे। देश लौटे हैं जेपी नड्डा, उनको रिसीव करने के लिए मौजूद। दोनों नेताओं को इस वक्त आप देख रहे हैं और उनका स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। उन्हें उनके स्वागत के लिए पहले से ही यहां पर ये सभी मौजूद थे और फूल देकर, पटका पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। अंदर एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं और अब वो उन सभी खास लोगों से मिल रहे हैं जो उनके स्वागत के लिए यहां पर पहले से ही मौजूद हैं। और ये तो वो तस्वीरें हैं, दूसरी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग आए हैं। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक दौरे के खात्मे के बाद, उनके सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद वतन वापसी पर किसी तरह के कोई उत्साह की कमी नहीं है, किसी तरह के जश्न की कमी नहीं है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि प्रधानमंत्री इन 4 दिनों में देश का प्रतिनिधित्व किस तरीके से करके आए हैं। और देखिए इस वक्त एक मंच पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जिस मंच को खास तौर से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री शायद इस मंच से संबोधित करेंगे, जो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर। स्वागत है भाई, स्वागत है, और यहाँ से उनके स्वागत है भाई, स्वागत है। मुमकिन है कि यहाँ इस मंच से प्रधानमंत्री कोई महत्वपूर्ण बात जरूर कह सकते हैं। अंजलि का मैं रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अंजलि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अंजलि, तस्वीरें तो आ ही रही है, प्रधानमंत्री इस वक्त उस मंच पर मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से वो कुछ मैसेज देंगे, अपने संबोधन में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहेंगे। जी देखिए, बिल्कुल मंच पर इस समय आपको तस्वीरें सीधी मिल रही होंगी और यहाँ से बहुत मुमकिन है कि 19 में जब हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद अमेरिका से वापस लौटे थे तो इसी तरह से जश्न मनाया गया था पालम एयरपोर्ट के बाहर। ऐसी ही तस्वीरें थी और यहाँ से इसी तरह से एक मंच से प्रधानमंत्री ने संबोधन भी दिया था और उसके बाद लोगों के बीच जाकर अभिवादन भी स्वीकार किया था। तो वैसी ही तस्वीरें आज ये नजर आ रही है और मंच पर तैयारी कर ली गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत मुमकिन है कि कुछ देर में यहाँ से प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों को संबोधित करें जो सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके स्वागत की तैयारी के लिए पहुंचे हैं। और ये कतारें आपको दिखाई दी जाएंगी, ऐसे ही तमाम समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सभी लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। आज के इस स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्हें हम सब लोग एक ग्लोबल लीडर के रूप में, जो उन्होंने देश और दुनिया में समाज के लिए, देश के लिए काम किया है, उसके लिए अपनी ओर से करोड़ों उनके प्रशंसक जो दुनिया भर में हैं उनकी ओर से और भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारी दिल्ली की जनता सुबेरे से ही अपने प्रिय नेता के स्वागत के लिए यहां पर आई है और पूरे हर्षोल्लास के साथ वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आतुर है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो दिन रात पूरी लगन के साथ
130 करोड़ की जनता की जहां सेवा में लगे हैं, वहीं विश्व के पटल पर भी भारत के विचार को और भारत के वैचारिक पृष्ठभूमि को पूरी ताकत से हर मंच पर रखते रहे हैं। अभी हम सब लोगों ने देखा, कोरोना के संक्रमण काल के 2 साल के पश्चात उन्हें अमेरिका जाने का और भारत को की नुमाइंदगी करने का और भारत के विपक्ष को रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनकी 5 दिन की यात्रा बहुत ही छोटी यात्रा थी, लेकिन वो पूरे ही व्यस्तता के साथ, इंगेजमेंट्स के साथ और वहां के समाज के सभी लोगों के जो देश और दुनिया में राजनीति में मायने रखते हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात, उनकी बातचीत हुई है। मैं अपनी ओर से और जो सारे दुनिया में भारत का डंका बजाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और देश के करोड़ों लोगों की तरफ से जो उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, उसके लिए मैं आप सब की ओर से उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પરત ફરી ચૂક્યા છે। તેઓ અમેરિકા ગયા હતા ક્વાડ સંમેલનમાં હાજરી આપવા માટે, અને એ સમયગાળા દરમિયાન વિદેશ નીતિને લઈને ઘણી મહત્વની ચર્ચાઓ થઈ। યુએનમાં પણ પીએમ મોદીએ સંબોધન કર્યું। सारी दुनिया देख रही है प्रधानमंत्री जी का दुनिया के विकास में और विकासवाद को आगे बढ़ाने में। અમેરિકા પ્રવાસ પછી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પરત ફરી ચૂક્યા છે। તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને અત્યારે જેપી નડ્ડા સંબોધન કરી રહ્યા છે। સાંભળીએ। सारी दुनिया इंतजार करती है आपके मार्गदर्शन के लिए, और इस बार भी आपने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत की विचारधारा को वैश्विक परिवेश में बड़ी सरलता के साथ लेकिन स्पष्टता के साथ आपने दुनिया के सामने रखा है। हम सब लोग जानते हैं, आपने कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हमारे नेता स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिनकी 105वीं जन्म जयंती थी, उनका उल्लेख किया और उनके माध्यम से भारत का वैचारिक पक्ष विश्व के पटल पर किस तरीके से सार्थक है, इस बात को भी आपने उसमें उजागर किया। आपने एकात्म मानववाद की चर्चा की। एकात्म मानववाद से निकला हुआ अंत्योदय, जो भारत के 130 करोड़ की जनता की चिंता कर रहा है, और उसमें से निकला हुआ आपका कार्यक्रम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।